साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कुछ भी दिन भर चल रहा है, अब देखिए, ये मैंने आपको सुबह सुबह के वीडियो में बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की कोशिश की गई थी और महिला सांसदों को ढाल बनाया गया था। अब मैं आपको आगे की खबर दूसरी बताता हूं दोस्तों, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच लगता है आर पार की जंग चल रही है दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट में कल ही की तो बात है, लेकिन आज मामला एकदम दूसरा है। आज चुनाव आयोग ने किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पर चौतरफा प्रहार किया है, उसकी कहानी आपको दिखाता हूं। और इसकी वजह क्या है आप समझिए। ममता बनर्जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीसी ज्ञानेश कुमार को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए उन्होंने एक नया पैंतरा चला। अब वो पैंतरा तो चल दिया उन्होंने, लेकिन अचानक उनको समझ में आया कि ये दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हर तरफ हैं। भाई जानते आप कल क्या हुआ था? कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां तो बंगाल में जो चुनाव अधिकारी है उनको धमकाने डराने की कोशिश की जा रही है। अब ममता बनर्जी ने सीधे उनके मुखिया को ललकार दिया, लेकिन तुरंत ही सरेंडर करना पड़ा। आज मैं आपके सामने बहुत सारी कहानियां दोस्तों छोटे छोटे हिस्सों में रखता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि आखिरकार सीसी ज्ञानेश कुमार के आगे ममता बनर्जी को क्यों सरेंडर करना पड़ा। और हां, एक बात और आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार की फजीहत हुई, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप कमेंट करते हैं दोस्तों, हमारी ताकत बढ़ती है। कोई व्यक्ति हमारे वीडियो को रोक नहीं सकता, इसीलिए आपका कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मुझे और आगे बढ़ने में मदद करता है दोस्तों। साथ ही देखिए, हमने जो नया गीत है वो कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, उसको देखिए। अगला शिवरात्रि पर एक गीत की तैयारी चल रही है और आज गुरुवार है, शनिवार को दोस्तों अपलोड करूंगा। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आइए शुरू करते हैं। टू विन से शुरू करता हूं दोस्तों। टू विंडो, इसको देखिए। अभी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जब वो देख लिया उन्होंने कि कुछ नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक नया पैंतरा चला। पहले विंडो में देखिए, सर को लेकर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगी ममता बनर्जी, सबसे संपर्क करने लगी। और कुछ ही घंटे बीते, जानते क्या हुआ? ममता बनर्जी ये कहने लगी कि नहीं, कोई दूसरा लाएगा तो मैं समर्थन करूंगी। क्यों भाई? अभी तो आपने कहा कि मैं उसको हटाऊंगी। अब हटा तो पाएंगे नहीं, क्यों नहीं पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो कमान उन्होंने संभाली थी चुनाव आयोग के खिलाफ, और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में हुआ या सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। 12 राज्य हैं, उसमें तमिलनाडु भी है। आप समझिए, वहां भी तो चुनाव है। असम, तमाम राज्यों में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है? सिर्फ पश्चिम बंगाल में। अब इन्होंने कोशिश तो कर ली कि मैं ज्ञानेश कुमार को धमका दूं। ज्ञानेश कुमार को धमका तो नहीं पाए, पीछे हट गई। अब देखिए ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयोग ने क्या किया है दोस्तों, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। पहले यही समझा देता हूं कि आखिर कदम पीछे क्यों खींचने पड़े, क्यों सरेंडर करना पड़ा। दूसरी खबर देखिए जिसमें फजीहत हुई है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने दुत्कार दिया है कि टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात चल रही थी ना कि टीएमसी कांग्रेस कहीं मिल तो नहीं रही है आपस में। कांग्रेस ने मना कर दिया है, बंगाल में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। खड़गे के घर पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। यहां फजीहत होती। अब मैं आपको जरा महाभियोग प्रस्ताव के बारे में बताता हूं दोस्तों। जो आर्टिकल 324(5) है, इसमें एक प्रोविजन दिया गया है दोस्तों कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सहज भाषा में अगर कहूं, एक लेमैन की भाषा में, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, वही महाभियोग की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अपनाई जाती है। अब इसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाना है तो कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। अब ये लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाता है, वो मंजूर कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। फिर जांच समिति बनाई जाती है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक कानून के जानकार होते हैं। उसमें जब दोषी करार दिया जाएगा, इसके बाद वोटिंग होती है। अब मजे की बात देखिए, वोटिंग में क्या होता है आप जानते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कह रहा हूं। जितने उपस्थित होंगे सांसद, उसमें 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 हटाने के लिए। अब तक कभी नहीं हुआ। और इस समय संसद में सदस्यों की संख्या क्या है आप सोचिए। लोकसभा में 543, एनडीए के पास 293, आधे भी नहीं। राज्यसभा में 245 और जो सत्ताधारी गठबंधन है 134, आधे भी नहीं है। तो फजीहत ही होगी ना। ममता समझ गई, जो विपक्षी पार्टियां, उनका तो समर्थन मिल ही नहीं रहा है, पीछे हट गई। अब कह रही है कि नहीं, अगर कोई लाएगा तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने अपना काम छोड़ा नहीं दोस्तों। इस बार मैं बार बार कहता हूं ना कि ज्ञानेश कुमार अगर ये पद से जाए ना, तो इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं तो साफ साफ कहता हूं दोस्तों। आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट एक तो कीजिएगा, लेकिन ये बताइएगा ज्ञानेश कुमार का काम आपको कैसा लग रहा है। मैं तो एकदम जैसे कहते हैं फैन हो गया हूं मैं। कोई कोर कसर बाकी नहीं कि पश्चिम बंगाल में इस बार जरा सा भी हीला हवाली नहीं। लोकतंत्र को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्थापित करने की पूरा का पूरा एक प्रयास चल रहा है। अभी जानते हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया कि भाई कुछ ब्रीफिंग करनी है, कुछ ट्रेनिंग देनी है। इसके लिए कई राज्यों से बुलाए गए। अब ममता सरकार ने क्या किया आप जानते हैं दोस्तों? ममता सरकार ने 10 आईपीएस आईएएस की सूची भेज दी। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे सख्ती दिखाते हुए उसको नामंजूर कर दिया, और उसके बाद 25 आईपीएस आईएएस अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी। बोला 5-6 फरवरी को, जिस दिन बुलाया गया है, सबको आना ही पड़ेगा। मैं तो कई बार देखता हूं, आप याद कीजिए पिछली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा, ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं मानेंगे, यहां हालत खराब है, ये चुनाव आयोग है, यहां सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार के ऊपर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से लगाम लगा दी है, बिल्कुल एकदम थाम लिया है पूरी तरीके से। और जिन अधिकारियों को बुलाया गया, आप नाम सुनिए कौन कौन है इसमें। गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा, उनके साथ साथ 2 मुख्य पुलिस कमांडर, हावड़ा के मुख्य पुलिस कमांडर प्रवीण त्रिपाठी, उलगनाथन, संजय बंसल, शुभजन दास, ये बड़े बड़े नाम हैं बंगाल के। मैं आपको दिखाता हूं, ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई। ये देखिए, सर मैडम, विद रेफरेंस टू रिक्वेस्ट मेड इन द ट्रेलिंग मेल एंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द कमीशन हैज रिजेक्टेड द एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट मेड इन रिस्पेक्ट द ऑफिसर्स कंसर्न। चुपचाप आइए, कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। अब जरा इसमें हिला हवाली करके देखें, ना भेजें, फिर आप देखिए कि चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग से आप बड़े नहीं हैं, चुनाव ही बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। और आप ये समझिए, ये पश्चिम बंगाल के लिए झटका है, सरकार के लिए झटका है। 25 अधिकारियों की मांग की गई है, कहा उनको भेजिए। इन्होंने 17 अफसरों को छूट देने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने साफ साफ ठुकरा दिया, बोला जो 5-6 फरवरी, आज तो 5 ही है ना, तुरंत पहुंचिए और पूरा का पूरा जो भी कार्यक्रम है उसमें शामिल होइए। आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है।
और एक देखिए, ये देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से निर्देशों का पालन न किए जाने पर निर्वाचन आयोग ने जताई आपत्ति। यह आपत्ति की बात नहीं है। आप जानते हैं अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, कई अधिकारियों ने मनमानी की। अब उनको लग रहा था हम तो ममता सरकार के अंडर में, हम तो कुछ करें, अब हमको तो सरकार को खुश रखना है। वहां धमकी दे रहे थे ना कि तुमको हमारे पास ही आना पड़ेगा, यही कह रहे थे ना मंत्री पश्चिम बंगाल के, कि चुनाव आयोग तो अभी है, बाद में क्या होगा, बाद में तो हमारे पास आएंगे। चुनाव आयोग ने बिल्कुल चाबी टाइट कर दी है कि कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग के काम नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के ऑफिसर नहीं हैं, आप इस संविधान के तहत काम करने वाली प्रक्रियाओं के तहत काम करने वाले ऑफिसर हैं। आप चुनाव आयोग के अधीन भी आते हैं। और आप समझिए, आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है ना, उसमें बताया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 सामाजिक न्याय संहिता 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, 2 सहायक ERO और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ अब तक आपने FIR दर्ज क्यों नहीं किया है? अब सिर्फ ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ नहीं किया, अब ऊपर वाले के खिलाफ भी FIR होगा, कार्रवाई होगी। कुछ नहीं कर पाएगी पश्चिम बंगाल सरकार। और चुनाव आयोग ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। अब बंगाल सरकार से पूछने की भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फायदा नहीं मिला। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए जो लेटर जारी किया गया है, इसके एक आध पॉइंट मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, देखिए, फाइलिंग ऑफ FIR अगेंस्ट 2 ERO, पहले पॉइंट में लिखा है कि आपने क्यों नहीं किया। दूसरे पॉइंट में लिखा है, देखिए, सस्पेंशन ऑफ श्री सुमित्रा प्रतिम प्रधान who had unauthorized deployed 11 additional AEROs, मतलब सस्पेंशन के लिए भी कहा है। फिर तीसरे पॉइंट में देखिए, कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ 3 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स, नाम भी लिखा है। सरकार ने क्या किया, 3 लोगों को ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा आपने कैसे कर दिया, पूछा मुझसे, कैंसिल कर दिया। सरकार नहीं कर सकती, अभी हमारा काम करेंगे जो मैंने काम दिया है। देखिए चौथा पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ SDM लेवल ऑफिसर्स एज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया लेड डाउन इन कमीशंस इंस्ट्रक्शन, दिस इज वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। अब अगर आपने अपॉइंटमेंट भी कर दिया तो उसको भी खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ने अपने काम में जिस तरीके से लोगों को लगाया है, आप बदल भी नहीं सकते। ये 5 पॉइंट इसमें दिख रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं। यानी चुनाव आयोग किसी भी तरीके से डरने के मूड में नहीं है, डरा ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं आर पार की जंग। अब एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, आपको छोटी छोटी चीजें दिखा दे रहा हूं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए। आप जानते हैं अभी क्या हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस कितनी बड़ी जीत हासिल की है। ममता बनर्जी तो एकदम एक बड़े अवतार में पेश किया जा रहा है। मैं वहां के 2-3 अखबारों का दिखा दे रहा हूं आपको, देख रहे हैं, तृणमूल हेल्स ममताज SC अपीयरेंस एज बिग विन। अभी हकीकत दिखाता हूं आपको, फैक्ट चेक करता हूं। इसी तरीके से दूसरे अखबार में देखिए, बांग्ला अखबार खास करके, यहां दीदी नंबर 1 यह कहकर पेश किया जा रहा है, हिस्टोरिक आर्गुमेंट इन कोर्ट। एक और अखबार है, इसमें तो ममता को शेरनी बताकर कहानी बताई गई है। मतलब पश्चिम बंगाल में माहौल कुछ और बनाया जा रहा है। अब आपको कुछ हकीकत दिखाता हूं दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि अच्छा ऐसा है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑर्डर दिया है दोस्तों, मैं आपको उसका वो दिखा रहा हूं, ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूं। इसमें ममता के नाम का जिक्र तक नहीं है, जिक्र तक नहीं है, मतलब रिकॉर्ड में लेने तक से इनकार कर दिया और दलील की बात की जा रही है। अब देखिए ये पॉइंट नंबर कौन सा है, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 4,
देखिए, वी हैव ब्रीफली हर्ड श्री श्याम दीवान एंड श्री गोपाल शंकर नारायणन लर्नेड सीनियर काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स। ममता बनर्जी का नाम तक नहीं लिया गया है आगे। एज वेल एज श्री द्विवेदी एंड श्री शेषाद्री नायडू लर्न सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी के नाम पे इतना माहौल बनाया न्यूज चैनलों ने, बाकी लोगों ने, नाम तक नहीं है। और आगे बढ़िए, देखिए भाई, ये कह रहे थे ना कि पहली बार ममता बनर्जी करेंगी, वकील के तौर पे जाएंगी, वो जा ही नहीं सकती। और आप देखिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूं। देखिए, पिटिशनर के वकील के नाम में कपिल सिब्बल, कल्याण बंदोपाध्याय, श्याम दीवान, मंडल, चैटर्जी, चक्रवर्ती, अयान, फौजिया, शौर्या, महिमा, अपराजिता, शैशिर, अंकुर, कल्याण, विवेक, अभिषेक, सब्यसाची, गजेंद्र, मोहम्मद शाह, मोहम्मद आदिल खान। कहीं आपको ममता बनर्जी का नाम तक नहीं मिलेगा। अब बताइए, इतना माहौल पैदा किया, बनाने की कोशिश की। आज पश्चिम बंगाल के अखबारों में झूठे का जो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फुला करके पेश किया गया। ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं चर्चा है और ना वकीलों की लिस्ट में चर्चा है। और तो और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ममता को याचिकाकर्ता कहा गया। अब सोचिए, ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। अब देखिए, जो आपको दिखाया जाता है वो असल में होता नहीं है, जो कहा जाता है होता कुछ और है। पूरी कहानी उल्टी है। और सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बड़ा खेल हुआ है दोस्तों। और आपको एक खबर दिखाता हूं, बहुत बड़ी फजीयत है, झटका लगा है। आज एक मामला आया दोस्तों डीए को लेकर के, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर के। आप जानते हैं 2009 से 2019 तक डीए जो महंगाई भत्ता है वो सरकारी कर्मचारियों का बकाया था। ममता सरकार दे नहीं रही थी, वित्तीय तंगी है, दलीलों को खारिज कर दिया, बोला पूरा एरियर के साथ बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान कीजिए। अदालत ने क्या आदेश दिया है कि राज्य को 31 मार्च तक क्षेत्र सहित डीए का 25% भुगतान करना होगा और शेष बकाया डीए का भुगतान 15 मई तक किया जाना चाहिए। 20 लाख राज्य के कर्मचारी हैं। आज तो बजट भी पेश हुआ ना। अब आप सोचिए, 20 लाख राज्य के कर्मचारी हैं, डीए नहीं मिल रहा है 2009 से 2019 तक का। यह स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा है। आप सोचिए, आज ही दोस्तों पश्चिम बंगाल का बजट भी पेश हुआ और आपको मैं यह भी बता दूं, इस बजट में राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण तक नहीं पढ़ा। ये जो सीवी आनंद बोस हैं, इतना हो हंगामा हो रहा था और मैं बजट के अभी पॉइंट्स देख नहीं पाया। बजट में पश्चिम बंगाल राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब कि कोई बड़ी घोषणा भी नहीं कर पाई है। यह स्थिति। तो बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। मैं एक आखिर में और खबर आपको बता दूं, चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अब तो मतलब अगले महीने जो है वो चुनाव का ऐलान भी होना है। 5 राज्यों में होना है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी। और इस संदर्भ में अब चुनाव आयोग इन राज्यों में टूर भी करने वाला है, वहां की परिस्थितियों को भी देखने वाला है। मैं जरा 5 राज्यों के बारे में आपको एक एक जानकारी दे देता हूं कि कब तक चुनाव पूरा होके मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो जाना है। जो वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है पश्चिम बंगाल में वो 7 मई तक है, यानी 7 मई तक तो फाइनल हो जाना है। अब फरवरी शुरू हो गया दोस्तों, मार्च अप्रैल, मतलब आप समझिए 3 महीने हैं। तो इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में होना ही होगा। इसके अलावा तमिलनाडु कार्यकाल 10 मई तक है, केरल विधानसभा 23 मई, असम विधानसभा 20 मई, पुडुचेरी विधानसभा 15 जून। यानी इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। तो ये कहानी है दोस्तों।
अब आप देखते जाइए, पश्चिम बंगाल पर हर किसी की नजर है। मैं जानता हूं कि इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक तरीके से वैलिडिटी दी है, यह अपने आप में बड़ी खबर है। तो इंतजार कीजिए, एक ग्रेट पॉलिटिकल तमाशा वो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। बाकी आपसे जरूर मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, इसके बाद भी आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग सही तरीके से चुनाव कराने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? आपकी क्या राय है? इसका इंतजार रहेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, कमेंट के साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कर दीजिए। मेरी टीम ने नया गीत बनाया है दोस्तों, वो कमेंट में पिंड कर दिया है। बाकी किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।